हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर चौधरी। मानस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मानस स्टडीज। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स। और फिजिक्स में जो हमको सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो लाइट चैप्टर को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम रिफ्लेक्शन को आराम से पढ़ेंगे एंड देन रिफ्रैक्शन को देखेंगे आराम से। अब रिफ्लेक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या रिफ्लेक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रिफ्लेक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। सेकंड वन इज कॉनकेव मिरर एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो रिफ्लेक्शन को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे पहला आपका आता है प्लेन मिरर, देन इसमें आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर एंड देन आप में आता है आपका कॉनकेव मिरर। अब इसी के अंदर हमको कुछ डिटेलिंग करके या अच्छे सेट में जाके हमको चीजों को पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले और सबसे जो बेसिक जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा इसके अंदर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, वो हम सब देखने वाले हैं। देन हम देखेंगे इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखेंगे हम प्लेन मिरर, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद में हम जो देखेंगे रिफ्लेक्शन में वो होगा आपका टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के दौरान, जैसे कि आपका फोकस होता है, पोल होता है, ठीक है, या फिर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये सब हम पॉइंट्स इसमें देखने वाले हैं। जो बेसिक बेसिक जो टर्म्स है वो उसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका आता है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय मिरर्स। ठीक है, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, किस तरह से उनमें इमेज फॉर्मेशन होता है, उन रूल्स को हम देखेंगे। वो रूल्स आप याद करेंगे तभी आप इमेज फॉर्मेशन ठीक से कर पाएंगे। अगर रूल्स याद नहीं होंगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्शन का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्शन का। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस। जैसे कि आपकी रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, कहां फॉर्म होती है, मिरर में कहां फॉर्म होती है, लेंस में कहां फॉर्म होती है। तो वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद आता है आपका देखो यही वर्चुअल एंड रियल इमेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा। तो जब मिरर की हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये देखेंगे कि क्या क्या परंपराएं या किन किन कन्वेंशन का हम बोलते हैं कि पालन करेंगे इमेज फॉर्मेशन के दौरान। उसके बाद हम देखेंगे मैग्निफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स, कॉनकेव या प्लेन मिरर का एप्लीकेशन अलग अलग जगह होता है। जैसे कि जनरली जो रियर व्यू मिरर होता है कार में, साइड में जो लगा होता है, जो पीछे का जो व्यू हमको देता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। वहां पर हम कॉन्वेक्स यूज क्यों करते हैं, कॉनकेव यूज क्यों नहीं करते हैं, या प्लेन मिरर यूज क्यों नहीं करते हैं, वो सब हम आपका देखेंगे। तो इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं मिरर्स के, वो हम देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन के पार्ट में केवल आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन देखेंगे हम बाद में, जब रिफ्लेक्शन हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जब हम पीवाईक्यूज देख लेंगे आराम से, उसके बाद में हम चलेंगे रिफ्लेक्शन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना पहला। चलिए भैया, चलिए इसमें आपका हम्म चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, चलिए देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझ लेते हैं पहले। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जब भी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट कोलाइड करती है, उससे टकराती है, तो टकराने के बाद में वो वापस उसी मीडियम में जाती है जिस मीडियम से वो आई थी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं कुछ इस तरह से, यहां पर ये डायग्राम आप इसको देख सकते हैं। ये आपको कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट, इसको आप मिरर ले सकते हैं। अब इस मिरर के साथ में क्या होगा कि यहां पर ये जो टॉर्च है, ये इस टॉर्च से लाइट रे निकलती है और निकलने के बाद में क्या करती है, वो इस मिरर से टकराती है। अब टकराने के बाद में क्या होगा, क्या ये लाइट रे इस मिरर के आर पार चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। टकराने के बाद में क्या होगा, ये लाइट रे एक पर्टिकुलर एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ये जो लाइट रे थी, ये कौन से मीडियम में थी भाई, ये एयर मीडियम में थी। ये
एयर मीडियम था, और टकराने के बाद में, कोलाइड करने के बाद में, कोलिजन के बाद में या रिफ्लेक्शन के बाद में ये वापस कौन से मीडियम में गई? वापस एयर में गई। ठीक है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल यही होता है कि लाइट रे किसी भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट से मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद में वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर आप देखते हैं रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, तो वही है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भैया, तो हमने देख लिया ये डेफिनेशन की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस पॉइंट को। इस पॉइंट में आपको सिंपल एक जानकारी दी गई, एक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, और इंफॉर्मेशन में उसने ये बोला है कि जो आपका रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का, है ना, रिफ्लेक्शन जो आपका लाइट का मिरर जो होता है वो मिरर के केस में कैसे होता है। मिरर में ऐसा क्या होता है कि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इमेज क्रिएट करता है, तो वही इसने बताया है। अब यहां पर इसने क्या बताया? इसने बताया है कि सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। सबसे पहले इसने आपको बताया कि भाई जो सिल्वर जो होता है, सिल्वर मेटल जो होता है, वो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का क्या होता है? रिफ्लेक्टर होता है। अब इसने आगे क्या बताया? ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय द डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल on the back side of a plain glass sheet. The silver layer is then protected by a coat of red paint. अब देखिए इसने इसमें क्या बताया? इसने इसमें यह बताया है कि भाई आपके घर में जो मिरर जो होते हैं ना, जिनमें आप शक्ल देखते हैं, उन मिरर के पीछे क्या किया जाता है? उससे पहले तो वो ग्लास ही होगा, मिरर तो बाद में बना होगा। जो ग्लास होता है उसके पीछे हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं, सिल्वर मेटल की कोटिंग करते हैं। ठीक है, और सिल्वर कोटिंग के ऊपर हम क्या करते हैं? रेड पेंट कर देते हैं। सिल्वर की कोटिंग क्यों की जाती है? सिल्वर की कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो सिल्वर होता है वो लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, और सिल्वर के ऊपर हम रेड पेंट की कोटिंग करते हैं। वो उसको क्यों किया जाता है? उसको इसलिए किया जाता है क्योंकि इन द एंड जो सिल्वर है वो तो है तो मेटल ही, और मेटल क्या हो सकता है? कोरोड कर सकता है, उसमें कोरोजन हो सकता है, इरोड हो सकता है, उसके ऊपर स्क्रैच पड़ सकते हैं। तो वो जो स्क्रैच होते हैं, कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर रेड पेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये आपका अगर मिरर है, ये अगर आपका मिरर है, तो इसकी बैक साइड में क्या किया जाएगा? यहां पर पॉलिश किया जाएगा सिल्वर मेटल का, और उसके बाद में इसके ऊपर रेड पेंट का कोटिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका मिरर बनकर तैयार होता है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सिंपल जो प्लेन मिरर्स होते हैं या फिर जो आपके रिफ्लेक्टर जो मिरर्स होते हैं, उन मिरर्स के ऊपर हम रेड पेंट क्यों करते हैं या सिल्वर की कोटिंग क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? उसका लॉजिक ये रहा। ठीक है, चलिए अब जरा आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम जरा देख लेते हैं, इसमें ये देख लेते हैं। देखिए लाइट रे आपका, अगर हम देखें यहां पर देख सकते हैं, ये आपकी लाइट रे ये रही। ठीक है, ये आपका मिरर रहा। लाइट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर आपका फॉल करेगा, यहां से टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि प्लेन मिरर आपका क्या होता है, सिल्वर मेटल की कोटिंग इसके ऊपर क्यों की जाती है, रेड पेंट की कोटिंग इसके ऊपर क्यों की जाती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो डायग्राम हमने समझ लिए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा चलते हैं आगे। चलिए भैया, यहां पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन को और अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि आपका ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे लाइट हमने जनरेट किया है, ये आपका लाइट रे गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट रे। और ये लाइट रे क्या होगा? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में इधर चला गया है। ठीक है कि नहीं है? और ये जो आपकी लाइट रे टकराने के बाद में यहां से जो गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोलते हैं। अभी आएगा ये सब कुछ, अभी आगे आगे ये सब कुछ आएगा, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन सरफेसेस। अब हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी आपकी जो प्लेन सरफेस होती है उससे लाइट रे किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, और उसमें जो बेसिक बेसिक जो टर्म्स है जरा उनको सीख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है? ये आपका प्लेन मिरर है। फिजिक्स में जो प्लेन मिरर जो हम बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं। प्लेन मिरर बनाने का तरीका यही होता है फिजिक्स में। ये जो बैक साइड में जो हमने जो डॉट्स लगाए हैं या लाइंस हमने खींची हैं, ये किसको शो करता है? ये शो करता है मिरर के बैक साइड को। मतलब आपने इधर सिल्वर की पॉलिशिंग की है, एजी सिल्वर का सिंबल होता है, सिल्वर की आपने क्या की है? इधर कोटिंग की है, और उसके ऊपर आपने क्या किया? रेड पेंट किया। मतलब आपका लाइट रे इधर से आएगा, इधर से आएगा लाइट रे। पीछे क्या है? कोटिंग है। लाइट रे इस कोटिंग से टकराएगा और वापस रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में चला जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है।
यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है भैया, ये आपका प्लेन मिरर है। अब इस केस में क्या हुआ है कि ये लाइट रे यहां से आई। अच्छा, लाइट रे आई कहां से होगी? भाई सिंपल सी बात है, लाइट के सोर्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। आपके घर में लाइट है, आपके घर में टॉर्च है, सन लाइट है, तो लाइट के सोर्स हमारे पास में बहुत सारे हैं। तो लाइट रे कहीं से आई, उससे क्या फर्क पड़ता है? लाइट रे बहुत सारे सोर्स होंगे, वहां से लाइट रे आई होगी। तो लाइट रे आई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराई और टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो गई। लाइट रे जो सोर्स से निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोलाइड करने के बाद में लाइट रे जब इधर की तरफ जाती है तो इस लाइट रे को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टकराई थी, कोलाइड की थी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपकी लाइट टकराएगी और रिफ्लेक्टेड रे के रूप में उधर से निकल जाएगी। अब सवाल उठता है कि भाई ये क्या है, जरा इसकी बात देख लेते हैं। ये क्या है? इसको कहते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये है क्यों भाई? अब जरा समझते हैं इस चीज को। देखिए, जब भी आप कोई इमेज ड्रॉ करते हैं, जब भी आप रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, तो दरअसल कुछ इस तरह से किया जाता है कि ये आपका मिरर है। ठीक है, लाइट रे आपका यहां से आएगा इस तरह से, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका लाइट रे टकराएगा उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट रे टकराता है, कोलाइड करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम तभी क्या कर लेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम ये एंगल मेजर कर लेंगे, ये एंगल। इस रे को बोलते क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को मेजर कर लेंगे, इसको बोलेंगे आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद में ये लाइट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टकरा करके इधर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और नॉर्मल से ही ये एंगल हम फर्दर आपका मेजर करेंगे और इसको बोल देंगे हम क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पर इसने बताया भी है कि ये क्या है आपका? एंगल आई है। ये क्या है? एंगल आर है। एंगल आर का मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। होता किन किन के बीच में है? एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में होता है? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो मानस स्टडीज का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।